बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या फिर इसे हम डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है? देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने फिजिकल क्लास ली थी उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि भाई इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या होती हैं। तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इंटर मोलेक्युलर या फिर इसे हम इंटर मॉलिक्यूलर भी पढ़ते हैं। तो लफ्ज इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन यानी दरमियान में। तो इंटर मॉलिक्यूलर का फोर्स मतलब ऐसी फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती हैं उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रखें, विद इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स के बीच में फोर्सेस थी उन्हें हम कहते थे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस को केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। केमिकल बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स जो हमने पढ़ी थी, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, ये 4 टाइप्स पढ़ेंगे। अब जो है हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ रहे हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं और ये कमजोर फोर्सेस हैं बनिस्बत इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। केमिकल जो बॉन्ड होता है जिसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं, वो एक ताकतवर फोर्स है। ये उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है। सो इन्हीं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में से एक फोर्स जो है हमारे पास है डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये कौन सी फोर्सेस हैं? देखिए, ये फोर्सेस जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं या ऐसे कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती हैं जो कि पोलर कंपाउंड होते हैं। तो पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं? पोलर कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर पोल्स जो है, 2 पोल्स होती हैं। एक पोल के ऊपर, एक सिरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे सिरे के ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है। जनरल एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ, ये हमारे पास कंपाउंड है ए और बी। ये एक एटम ए है, एक बी है। ये एक पोलर कंपाउंड है। ये मतलब जो बॉन्ड मैंने दरमियान में दिखाया हुआ, ये कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम ने दिया, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इसके अंदर ऑलवेज जो है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से, दूसरा जो है एक दूसरे एटम से। अब अगर इन 2 एटम में से एक एटम की इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इसको खींचने की सलाहियत ज्यादा हो तो क्या होता है कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में होने की वजह स्लाइटली इस तरह चला जाता है। लेट्स सपोज ये वाला जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रीड, इलेक्ट्रॉन के लिए लालच। इलेक्ट्रॉन का जो इश्तराक शुदा जोड़ा है, जो शेयर्ड पेयर है, उसको अपनी तरफ खींचने की सलाह है। सो लेट्स सपोज कि ये वाला जो ए एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की सलाह ज्यादा है। तो एज अ रिजल्ट ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो सेंटर में होने की बजाय स्लाइटली इस तरफ आ जाएगा। स्लाइटली इस तरफ होने की वजह से देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ए एटम के करीब आ गए हैं। एज अ रिजल्ट ये जो ए एटम है इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। सो अगर इलेक्ट्रॉन इसके करीब आ गए हैं तो इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे जो है हम पार्शियल नेगेटिव कहते हैं। ये वाला एटम देखें, ये वाला एटम जो है अब इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठा है। इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था। जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों इस तरफ गए तो इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी इससे दूर चला गया है। एज अ रिजल्ट ये वाला जो एटम होगा इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। तो ये है एक पोलर मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है कि भाई इनके जो अपोजिट एंड्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक पूरा बीकर है, उसके अंदर सारे पोलर कंपाउंड है, तो उसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता ना। फर्ज करें एक बीकर है, ठीक है ना, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द यहाँ भी मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, ए बी ये मॉलिक्यूल मौजूद है। तो अब ये मॉलिक्यूल्स इस तरह अट्रैक्ट, इसके ऊपर कौन सा होगा? पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, सॉरी उल्टा कर दिया है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये एक पोलर कंपाउंड है जो कि हमारे पास मौजूद है। तो होता क्या है कि भाई ये वाला जो मॉलिक्यूल्स है ये अपने आप को जो है इस तरह अरेंज करते हैं कि भाई दूसरे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो पहले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड की तरह हो जाता है और इसका जो
पॉजिटिव एंड है वो किसी और के नेगेटिव एंड की तरफ आ जाता है। अब आपको पता होगा कि भाई अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरमियान में एक फोर्स बन जाती है जिसे हम कहते हैं डाइपोल फोर्स। जैसा कि नाम से ही जा रहा है, दो पोल्स के बीच में जो फोर्स है, ये एक पोल एटम का एक पोल ये है और एक पोल ये है, दो सिरे हैं, इन दो सिरों के बीच में जो फोर्स है इसे हम डाइपोल फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, डाइपोल फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जितनी भी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेज हैं, चाहे वो डाइपोल फोर्सेज है, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो क्या होती हैं, बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्जेस, मॉलिक्यूल के अंदर मुखालिफ चार्जेस की वजह से फोर्सेज होती हैं। सो उनको हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है हम कह सकते हैं। अब जो है हम एक रियल एग्जांपल जो है वो देखते हैं। ये तो हमने एक जनरल एग्जांपल फर्ज की थी ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास जो है एक कंपाउंड है HCl। HCl आप जानते हैं क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अपना जो है इसको डुप्लीकेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को मुकम्मल करने के लिए इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसको मुकम्मल करने के लिए भी 1 चाहिए था। तो दोनों ने क्या किया, ना इसने दिया ना इसने दिया, दोनों ने आपस में शेयर कर लिया। तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो अब इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी 2 मुकम्मल हो गए, और ये जो है क्या हो गया, हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो बन गया है। देखिए हाइड्रोजन जो है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की तरह, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की तरह जो है वो कम है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लोरीन जो है इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है, जिसे हम कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। क्यों पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का इस तरफ से जोड़ा, यहाँ पे सेंटर में जो जोड़ा है वो सेंटर में होने की वजह से थोड़ा सा इधर आ जाता है, जिसकी वजह से ये वाला क्लोरीन जो है ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन फील्ड ज्यादा लेता है, एज अ रिजल्ट इसके ऊपर माइनस ज्यादा देता है। और ये वाला हाइड्रोजन एटम, इससे इलेक्ट्रॉन जो है दूर चले गए, तो इसके ऊपर कौन सा देता है, प्लस का। इन द सेम वे अगर हमारे पास HCl का बहुत ज्यादा मिकदार है तो उसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होता, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स इस तरह अरेंज होते हैं कि भाई पॉजिटिव सिरा नेगेटिव सिरा के साथ और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ आ जाते हैं, उनके बीच में जो है एक अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसे हम डाइपोल फोर्स कहते हैं। तो इसके साथ एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा कुछ इस तरह से, H and Cl। तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इसके साथ फिर आ जाएगा HCl, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल के बीच में भी एक फोर्स डेवलप हो रही है। क्यों डेवलप बन रही है, बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्जेस। इनके दरमियान एक की फोर्स है जिसे हम डाइपोल फोर्स कहते हैं, इनके दरमियान भी एक फोर्स है। ठीक है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो होती हैं, डाइपोल फोर्स भी एक इंटरमोलेक्युलर फोर्स है। इसको हम ऑलवेज डॉटेड लाइन से हम जाहिर करते हैं। जैसे जो हमारे पास बांड था जिसे इंट्रामोलेक्युलर फोर्स भी कहते हैं, उसे हम एक मुकम्मल लाइन से लिखते थे।